हेमा, आज प्रश्नकाल में हमने देखा कि एनएच से जुड़े हुए मुद्दे जहां उठे हैं, वहीं सत्र में और भी विशेष मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है, जगह मिली है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल उर्मिला, 11 बजे प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई। जैसा कि विदित है, आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन है और कई सारे अहम जो विधेयक हैं वो भी सदन में लाए गए और इनमें से एक विधेयक पारित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। इसके अलावा आज प्रश्नकाल के साथ साथ शून्यकाल में भी कई सारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई है। कई सारे जो बिजनेस है उस पर बातचीत हुई है। इसके अलावा जो आपने जिक्र किया था, नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया भाजपा विधायक पवन काजल के द्वारा, जो कुछ इस तरह से था कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो जलापूर्ति योजनाएं हैं उनकी कई तरह से डीपीआर बनाई गई है, लेकिन जो काम है वो सिरे नहीं चढ़ रहा है। बहुत सारी जो डीपीआर है वो उनका काम लगभग 95% पूरा कर लिया गया है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने सरकार से ये कहा कि इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारा समय और बहुत लोगों की उम्मीदों के साथ ये तमाम जो डीपीआर्स हैं वो बनाई जाती हैं ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, लेकिन काम पूरा होने के बावजूद भी काम में अनियमितताएं बरती जा रही है, जिससे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है। उप मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि सबसे बड़ी समस्या कांगड़ा की यह है कि कांगड़ा और शाहपुर का जो एक्सीएन अधिकारी है वो एक ही है। तो ऐसे में उन्होंने सदन में तत्काल प्रभाव से पवन काजल के विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अलग से जो एक्सीएन है उसको तैनात करने के निर्देश दिए हैं और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि अलग से अगर एक्सीएन होगा तो उनको ये संघर्ष थोड़ा कम करना पड़ेगा और उनकी जो तमाम जो काम है डीपीआर के साथ साथ जो जलापूर्ति परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वो उस एक्सीएन के माध्यम से करवाए जाएंगे और इसके साथ साथ ही जो वर्तमान में वहां पर एक्सीएन अधिकारी काम कर रहे हैं उसको लेकर के भी उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो एक्सीएन जो है कहीं ना कहीं काम में अनियमितता बरतते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो रिकॉर्ड देखा गया है उसमें यह पाया गया है कि उन्होंने बहुत सारे जो टेंडर हैं वो ऑफलाइन आवंटित किए हैं और एक चीज और देखी गई है कि जो अधिकारी जहां पर भी ट्रांसफर होकर जाते हैं वो अपना ठेकेदार अपने साथ लेके जाते हैं और ऐसे में निश्चित तौर पर इसकी जांच करवाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन पवन काजल को दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जो परियोजनाएं हैं उनके क्षेत्र में उसको जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर के पहल की जाएगी। इसके अलावा आपने प्रश्नकाल का जिक्र किया तो प्रश्नकाल में एक बेहद जो अहम मुद्दा है उसको लेकर के आज बातचीत हुई थी कि शिमला शहर में कितने सारे जो भवन हैं उनको असुरक्षित घोषित किया गया है। ऐसे में आंकड़ा 66 निकल करके आया है, जिसमें आवासीय भवनों के साथ साथ सरकारी कार्यालय भी शामिल है। इसके साथ साथ जो विधायक सदन मेट्रोपोल है वो भी असुरक्षित घोषित किया गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए जो बजट है वो भी मंजूर कर लिया गया है और जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा। और इसमें तमाम जो कर्मचारी और अधिकारी असुरक्षित भवनों में रह रहे हैं उनको अलग जगह अलॉटमेंट देने को लेकर के भी निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए हैं। इसके अलावा अब जो विधेयक हैं वो भी पारित हो गए हैं, तो तमाम जो कार्यवाही है वो शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से सदन में चल रही है। और मिला जी 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 हिमा, आज बजट सत्र का आखिरी दिन है, आगे की कार्रवाई को समझे तो क्या कुछ अहम खास रहने वाला है? देखिए उर्मिला, आगे की कार्रवाई भी नियम 324 के अंतर्गत जो विशेष उल्लेख है वो इंद्रदत्त लखनपाल लेकर के आएंगे। शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गवाही करोड़ सड़क के जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है उसको टायरिंग करने को लेकर के ये विशेष उल्लेख रहेगा और कहीं ना कहीं जो लोक निर्माण मंत्री हैं वो हर बार सदन में ये आश्वस्त करते हुए नजर आते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं वो हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखा है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की भाग्य रेखाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। तो ये उल्लेख भी एक तरह से महत्वपूर्ण उल्लेख है क्योंकि लोक निर्माण मंत्री लगातार प्रदेश की तमाम उन सड़कों का विस्तारीकरण करने के साथ साथ दुर्गम क्षेत्रों तक लोगों को सड़क सुविधा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। देखना ये होगा कि ये जो उनकी प्रतिबद्धता है किस तरह से देखी जाती है और साथ ही साथ जो ये उल्लेख है ये लेकर के आएंगे, इसमें लोक निर्माण मंत्री किस तरह का जवाब देते हैं।